मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के ऊपर कथित तौर पर हमला करने को लेकर के जो वीडियोस बनाए गए थे और उसके तहत जो मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, वो एफआईआर जिसके तहत मनीष कश्यप को तमिलनाडु भी जाना पड़ा और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए भी लगा। अब मनीष कश्यप को उसी केसेस में धीरे धीरे कोर्ट की ओर से पूरी तरह से बाइज्जत बरी की जा रही है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप के ऊपर आर्थिक अपराध इकाई के पास एक मामला दर्ज था, जिसमें आज मनीष कश्यप को फिर से पूरी तरह से कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दी है। यानी कोर्ट ने आर्थिक अपराध इकाई के पास जो केसेस दर्ज थी, उस केस में मनीष कश्यप को पूरी तरह से छुटकारा दे दी है। यानी कि मनीष कश्यप के ऊपर जो केसेस दर्ज थी वो पूरी तरह से गलत थे और इसीलिए कोर्ट ने मनीष कश्यप के ऊपर जो एफआईआर दर्ज थी आर्थिक अपराध इकाई के पास, उसे खारिज कर दिया। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि जो तेजस्वी यादव के पक्ष में लगातार विपिन सर मनीष कश्यप को लेकर के वीडियोस प्रसारित करते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने अगर मनीष कश्यप को फंसाया है तो फिर मनीष कश्यप को सामने आना चाहिए और एफआईआर की कॉपी दिखानी चाहिए कि तेजस्वी यादव ने वाकई में मनीष कश्यप को फंसाया है। तो उससे पहले भी हमने एक प्रश्न कर चुके हैं विपिन सर से कि आखिर आप जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बीजेपी की ओर से फंसाया गया है, तो फिर आपको भी एफआईआर की कॉपी सामने लाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वाकई में बीजेपी ने हेमंत सोरेन को या फिर अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डलवाया। तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप को लेकर के जो चर्चाएं होती है, मनीष कश्यप ने जो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इससे विपिन सर को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और उसके बाद मनीष कश्यप ने देश सेवा में, बिहार सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो है मनीष कश्यप के ऊपर केसेस दर्ज किया गया था और अभी कुछ समय पहले ही मनीष कश्यप ने मनोज तिवारी के साथ जो है बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। लेकिन इसी बीच मनीष कश्यप के ऊपर जो मामला दर्ज था आर्थिक अपराध इकाई के पास, उस केस में कोर्ट ने मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दी है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट का वीडियो मनीष कश्यप ने बनाया था और जिसको लेकर के वह वीडियो काफी तेजी में वायरल हुआ, तो मनीष कश्यप के खिलाफ साजिश रची जाने लगी। देखिए, साजिश रचने की मेन वजह थी जब मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी किया था कि सुल्तानगंज का पुल गिर जाएगा और जैसे ही पुल गिरा उसके बाद मनीष कश्यप के पीछे हाथ धो करके आरजेडी पार्टी पर गया और मनीष कश्यप को जेल में डालने के लिए कुछ न कुछ पॉइंट्स ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त मनीष कश्यप ने जो वीडियोस बनाए थे, उससे पहले तमाम प्रिंट मीडिया ने तमिलनाडु में मजदूरों के ऊपर हो रहे हमले को लेकर के वीडियोस प्रसारित कर दिया था और प्रिंट मीडिया ने छाप चुका था। लेकिन जब मनीष कश्यप बनाए तो मनीष कश्यप के उस वीडियोस को मुद्दा बना करके तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप के ऊपर कई एफआईआर दर्ज करवा दिए और उसके बाद उन्हें तमिलनाडु भेज दिया गया और तमिलनाडु में मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया गया। लेकिन धीरे धीरे करके कोर्ट द्वारा मनीष कश्यप को सभी केसेस में, एनएसए में सभी को मनीष कश्यप के ऊपर हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसके बाद तेजस्वी यादव के जो कुछ समर्थक हैं, जो उनके कुछ खास लोग हैं, उनको तकलीफ होनी शुरू हो गई और उसी में से एक हैं विपिन यादव, जिन्होंने मनीष कश्यप के जेल जाने से लेकर के आज तक, जब मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है तब तक सिर्फ मनीष कश्यप के खिलाफ ही वीडियोस प्रसारित किया है। दरअसल बात है कि विपिन यादव को आरजेडी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिले, इसके लिए वो लगातार जो है सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और लगातार जो है जनता की नजर में आना चाहते हैं और जनता के नजर में आने के लिए उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए सिर्फ वह मनीष कश्यप को मुद्दा बनाते हैं और साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मुद्दा बनाते हैं और इन दोनों के ऊपर जब वीडियोस प्रसारित करते हैं तो फिर जनता, जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, जो मनीष कश्यप के विरोधी हैं, वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि तेजस्वी यादव भी उनको जान सके, उनके बारे में कि तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं और खासकर वो भी यादव ही हैं और जातिवाद, परिवारवाद और ज्यादा करते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव की ओर से विपिन यादव को टिकट मिलेगी और जो विधानसभा चुनाव 2025 का है उसमें उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इसलिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार जो है वो किसी न किसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं।
लेकिन दोस्तों हमेशा सच्चाई की जीत होती है और आज जो है विपिन यादव जो लगातार मनीष कश्यप के ऊपर अनाप शनाप बोल करके वीडियोस बनाने का काम कर रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम यहाँ पर कानून द्वारा, हमारे देश के संविधान द्वारा दिखाया जा चुका है। मनीष कश्यप के ऊपर जो आर्थिक अपराध इकाई के पास केसेस दर्ज थे, उसमें से कई ऐसे केसेस थे जिनको पहले ही खारिज की जा चुकी थी, लेकिन अब मनीष कश्यप के ऊपर जो केसेस बचे हुए थे उन सभी को खारिज कर दी गई है। मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दी गई है कि किसी भी केस में मनीष कश्यप गुनहगार नहीं है, यानी कि सभी केसों में उनको पूरी तरह से राहत मिल चुकी है। अब मनीष कश्यप उन लोगों को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है जो लोग मनीष कश्यप के ऊपर आरजेडी को लेकर के जो एलिगेशन लगाते थे। मनीष कश्यप हमेशा से लगातार कहते हैं कि नौमी फेल को अगर बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाए तो आप सोचिए किसी व्यक्ति को 9 माह से ज्यादा पढ़ने नहीं देंगे। अगर कोई पढ़ लेगा तो कहेगा कि तुम जाओ अपने स्टेट से बाहर निकल जाओ। तो इसके लिए मनीष कश्यप लगातार आवाज उठाते हैं और यही बातें विपिन यादव को पसंद नहीं है और इसीलिए वो लगातार मनीष कश्यप के ऊपर और बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया तो बहुत सारे लोग खुश हैं कि मनीष कश्यप ने वैसी पार्टी ज्वाइन की जो हमारे देश को कुछ नया दे रहा है, लेकिन कुछ लोग जो मनीष कश्यप के विरोधी है और जो मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से चुनाव नहीं लड़े तो उसके खिलाफ है, उन लोगों द्वारा मनीष कश्यप का बहिष्कार किया जा रहा है। फिलहाल मनीष कश्यप को तमाम केसों में राहत मिलते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और इसीलिए उन लोगों को मिर्ची लग रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप जिनको दिक्कत सता रही है कि मनीष कश्यप जो है इस बार लोकसभा चुनाव में लोगों को उत्साहित करके, लोगों को प्रचार प्रसार में जो इन्वॉल्व करके, लोगों का समय गंवा करके और चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए पश्चिमी चंपारण से, तो उन लोगों को हम बता दें कि विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप फिर से उसी क्षेत्र में उतर रहे हैं और उसी क्षेत्र में उतर करके वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद उन्हें डायरेक्ट बिहार की कुर्सी पर बैठने का मौका मिलेगा। ये उम्मीदें जताई जा रही है, या तो वह सीएम बने या तो डिप्टी सीएम बने, लेकिन या प्रदेश अध्यक्ष बने, इन्हीं में से किसी एक पद पर मनीष कश्यप को सुशोभित की जाएगी और उसके बाद मनीष कश्यप जो सिर्फ पश्चिमी चंपारण की जनता का विकास करते, अब वो न करके पूरे बिहार के विकास के बारे में सोचेंगे। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया और सबसे पहले बीजेपी नेता से एक बात पर स्टंप मोहर लगवा ली है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए और ये फिक्स हो चुकी है। बीजेपी नेता ने भी घोषणा कर दिया है कि अगर ऐसा नहीं होता है 2025 विधानसभा चुनाव से पहले हम 10 लाख लोगों को रोजगार नहीं देते हैं तो फिर हम वोट मांगने किसी के दरवाजे पर नहीं पहुंचेंगे। ऐसे में मनीष कश्यप रहते, चुनाव जीतते तो सिर्फ पश्चिमी चंपारण के लोगों को 1 लाख लोगों को रोजगार देते, लेकिन अब जो है बिहार के तमाम क्षेत्र के 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने जा रही है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप जो विपिन सर और तेजस्वी यादव को लेकर के टिप्पणियां करते हैं वो सही है, या फिर विपिन यादव जो मनीष कश्यप के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं वो सही है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।